बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज के इस लेक्चर में हम सैंडविच थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बेटा हम सैंडविच थ्योरम की हम प्रैक्टिकली उसको डिफाइन करेंगे, उसके बाद हम उसको ग्राफिकली बेटा एक्सप्लेन करेंगे। देखिए बेटा इसकी जो प्रैक्टिकल डेफिनेशन है हमारे पास सैंडविच थ्योरम की, वो हमारे पास क्या है। देखिए बेटा लेट्स सपोज वी हैव थ्री फंक्शन, लेट वी हैव थ्री फंक्शन एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स एंड एच ऑफ एक्स। ये हमारे पास बेटा तीन फंक्शंस हैं। वेयर एफ ऑफ एक्स लेस देन एंड इक्वल टू जी ऑफ एक्स एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू एच ऑफ एक्स। ठीक है बेटा, तीन बेटा हमारे पास फंक्शन है जिसमें एफ ऑफ एक्स जो है वो लेस देन एंड इक्वल टू है जी ऑफ एक्स, एंड जी ऑफ एक्स जो है वो लेस देन एंड इक्वल है एच ऑफ एक्स के। ठीक है बेटा, अब सैंडविच थ्योरम हमारे पास क्या कहता है कि देन if limit x approaches to a, f of x this is equal to L, and limit x approaches to a, h of x this is equal to also L, then limit x approaches to a, g of x this is also is equal to L। ठीक है बेटा, देखिए बेटा तीन हमारे पास फंक्शन है कि ये तीन हमारे पास फंक्शन कैसे है कि f of x जो है ये हमारे पास छोटा है g of x से, फिर उसके बाद g of x जो है वो छोटा है h of x से। ठीक है, तो अगर f of x जो है वो पॉइंट a के ऊपर l की उसके जब लिमिट अप्रोच करते हैं x अप्रोचेस टू, तो उसका आंसर l आएगा। और सिमिलरली अगर हमारे पास x अप्रोचेस टू a हो h of x फंक्शन का, उसका आंसर भी अगर l आए तो फिर बेटा हमारे पास जो तीसरा फंक्शन g of x उसका भी आंसर बेटा l ही होगा। इट मींस कि अगर दो फंक्शन जो है, दो फंक्शन का लिमिट का आंसर जो है वो एक पॉइंट पे सेम आ जाए तो सैंडविच थ्योरम कहता है कि तीसरी जो लिमिट फंक्शन होगा उसका लिमिट का आंसर भी उसी पॉइंट पे सेम होगा। ठीक है बेटा, देखिए ग्राफिकली देखिए बेटा मेरे पास तीन फंक्शंस है। लेट्स सपोज ये हमारे पास ग्राफ है f of x का, ये g of x का, ये h of x का। ठीक है, अब देखिए देख सकते हैं कि h of x ये फंक्शन है, g of x उससे बड़ा है और h of x उससे भी बड़ा है। ठीक है बेटा, हमने इसका देखना है, यहां भी चीज देखिए बेटा x इज इक्वल टू a के ऊपर, x इज इक्वल टू a के ऊपर। अभी देखेंगे बेटा कि x इज इक्वल टू a के ऊपर इसका हमारे पास आंसर देखें कि ये जो हम लेट्स सपोज x इज इक्वल टू a के ऊपर जो इसका आंसर है, x एक्सिस के पॉइंट a के ऊपर जो तीनों फंक्शन है, आप देखिए कि तीनों फंक्शन उस पॉइंट के ऊपर बिल्कुल क्लोज हैं, एक दूसरे के क्या है, क्लोज हैं। तो बेटा लेट्स सपोज ये हमारे पास आंसर किसको इसका आंसर क्या आएगा l, यानी कि इसका जब हम लिमिट x अप्रोचेस टू a पुट करें यानी पॉइंट a के ऊपर जो फंक्शन है उसका आंसर क्या आ रहा है, l आ रहा है। अगर हमारे पास f of x है उसका आंसर भी l है तो g of x का आंसर भी क्या है, l है। तो बेटा जो h of x का जो g of x है, क्योंकि वो दोनों जो इन दोनों के दरमियान है, तो इसलिए बेटा जो हमारे पास g of x है उसका आंसर भी क्या होगा, l ही होगा। और आगे दे सकते हैं कि g of x is the sandwich, g of x is a sandwich between the h of x and f of x। ठीक है बेटा, तो ये था हमारे पास सैंडविच थ्योरम की एक्सप्लेनेशन, जिसमें हमने ये पढ़ा कि तीन फंक्शन है f of x, g of x and h of x। f of x is less than equal to g of x and g of x is less than equal to h of x, then the g of x if limit x approaches to a, f of x is equal to L, and limit x approaches to a, g of x is equal to L, h of x is equal to L, then the limit x approaches to a, g of x this is will be also is equal to L। यानी कि बेटा अगर इन दो का आंसर L के इक्वल है तो सैंडविच थ्योरम के अकॉर्डिंग जो तीसरा फंक्शन है उसका आंसर भी L ही होगा। ठीक है बेटा, ये था सैंडविच थ्योरम। अब सैंडविच थ्योरम के हवाले से बेटा हम एक रिलेशन है, एक रिजल्ट है, वो हम प्रूव करते हैं, उसमें सैंडविच थ्योरम का यूज होगा।
अच्छा बेटा, अब हम सैंडविच थ्योरम जो मैंने आपको बेटा अभी पढ़ाया है उसके बारे से एक एग्जांपल देखते हैं कि क्वेश्चन के अंदर वो कैसे यूज होता है। देखिए बेटा, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, अगर मैं इसमें x गोज टू 0 करूं, ये 0 का स्क्वायर और ये 0, 3/0, ये हमारे पास क्या लिखा है, इंफिनिटी आ जाएगा, ये तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो अब मैं इसको कैसे सॉल्व करता हूं, इसको जरा आप देखिएगा। देखिए बेटा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, देखिए साइन जो होता है, साइन x जो होता है उसकी रेंज हमारे पास क्या होती है, साइन x जो है बेटा उसकी रेंज हमारे पास होती है -1 से लेकर 1 तक, यानी द वैल्यू ऑफ द साइन विल बी बिटवीन द -1 to 1। सो इधर देखिए बेटा, ये हमारे पास क्या आएगा, -1 लेस देन एंड इक्वल टू साइन 3/x एंड लेस देन एंड इक्वल टू 1। ठीक है बेटा, यहाँ भी हमारे पास x स्क्वायर है तो इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड्स बाय x, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय x, -x के लेस देन इक्वल टू x का स्क्वायर साइन 3/x एंड लेस देन इक्वल टू एन x का स्क्वायर। Now apply the limit x approaches to 0. Now apply the limit x approaches to 0 minus x का square less than equal to limit x approaches to 0 sin 3/x less than equal to limit x approaches to 0 x का square. Here you can see that when we put the value x is equal to 0, तो बेटा ये क्या होगा 0, और ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, ये इसको हम एज इट वैल्यू देते हैं। ये देखिए बेटा, ये हमारे पास क्या 0 को अप्रोच कर रहा है तो 0 लेस देन एंड इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0, इधर x का स्क्वायर भी आएगा sin 3/x लेस देन इक्वल टू 0, ये भी 0 को अप्रोच कर रहा है तो ये भी 0 आएगा। अब सैंडविच थ्योरम के अकॉर्डिंग बेटा देखिए, अगर एक फंक्शन L को बिलोंग कर रहा है, दूसरा भी L को बिलोंग कर रहा है, तो उसके दरमियान वाला जो फंक्शन होगा वो किसको, उसी वैल्यू को अप्रोच करेगा, उसका आंसर वही आएगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे ये चीज देखें कि इस फंक्शन का आंसर 0 आया है, इस फंक्शन का आंसर भी 0 आया है, तो x के sin 3/x दिस इज द सैंडविच बिटवीन देम। तो बेटा फिर इसका आंसर भी किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा, इसका आंसर भी किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। तो ये बेटा यहाँ पे हम यूं भी लिख सकते हैं, बाय सैंडविच थ्योरम, बाय सैंडविच थ्योरम लिमिट x approaches to 0 x square sin 3/x that will be equal to 0। इसका आंसर किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, 0 के इक्वल आएगा। ठीक है बेटा, ये थी आपके सैंडविच थ्योरम के सैंडविच थ्योरम और उसके रिलेटेड है एक एग्जांपल। जी बेटा, अभी हमने सैंडविच थ्योरम और उसके रिलेटेड एक एग्जांपल पढ़ी है बेटा। अब हम एक रिजल्ट को प्रूव करेंगे, जो कि ये रिजल्ट बेटा आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के से बहुत अहम है। ये आपको बोर्ड के एग्जाम्स में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर पेपर में आ सकता है, और ये क्वेश्चन आपका मोस्टली जो है वो क्वेश्चंस के अंदर भी यूज होता है। ठीक है बेटा, अब क्वेश्चन बेटा हमारा क्या है, क्वेश्चन बेटा हमारा ये है कि प्रूव दैट लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 sin थीटा और थीटा दैट विल बी इक्वल टू 1 एंड हियर थीटा मेजर्स इन रेडियन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ये आपको एमसीक्यू में भी पेपर में पूछ सकते हैं कि इन द रिलेशन या इन द फार्मूला लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 sin थीटा और थीटा, यहाँ पे जो एंगल थीटा है ये डिग्री में मेजर किया जाता है, ये रेडियन में। तो आपने याद रखना है कि ये मेजर किस में होगी, रेडियन में होगी। ठीक है बेटा, तो लेट्स प्रूव दिस रिजल्ट। हम इसको प्रूव करते हैं बेटा। सबसे पहले ये देखिए बेटा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेक अ सर्कल रेडियस r इज इक्वल टू 1। एक बेटा हमने एक सर्कल लिया है जिसका जो रेडियस है, यानी ये यूनिट रेडियस सर्कल है जिसका रेडियस 1 होगा, यानी कि ये r ये भी इज इक्वल टू 1, और ये भी जो रेडियस है ये किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। ये रेडियस बेटा किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। अब देखिए बेटा, ये जो सर्कल है, ये जो सर्कल है ये एक्स एक्सिस पे कहां पे टच कर रहा है, पॉइंट, जिस पॉइंट पे टच कर रहा है उसको हमने कौन सा नाम दे दिया, ए का। ठीक है बेटा, सिमिलरली देखिए बेटा, अब हम एक एंगल लेते हैं, लेट थीटा इज द पॉजिटिव एंगल
पॉजिटिव अक्यूट एंगल बेटा, ये कौन सा एंगल है? अक्यूट एंगल है आपका डिस्क्राइबिंग विद रो ओपी। देखिए बेटा, एक हमारे पास एंगल है, वो हमारे पास क्या है? थीटा। एंगल क्या है? थीटा बेटा, ये अक्यूट एंगल है। और ये बेटा जो एंगल है, ये कौन सी रे बना रही है? ओपी। और ओपी रे जो है सर्कल को कहां पे कट कर रही है? पॉइंट बी के ऊपर। कहां पे कट कर रही है? पॉइंट बी के ऊपर। ठीक है बेटा, अब हम बेटा क्या करते हैं? ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बी एंड सी ऑन ओ एक्स। ठीक है बेटा, ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। सिमिलरली बेटा हम ज्वाइन करते हैं, इसको सी का नाम दे, ए और बी को लाइन को ज्वाइन कर ले। ए बी को ज्वाइन किया और एक हम बेटा परपेंडिकुलर ये ड्रॉ करते हैं, इसको नाम दे डी। डी और ए या ए डी, दिस इज द परपेंडिकुलर विच इज पैरेलल टू द बी एंड सी। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास एक यूनिट सर्कल है। तो बेटा इससे हम रिजल्ट को प्रूव करेंगे। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 से sin थीटा ओवर थीटा। देखिए बेटा, हियर OA एंड OB दिस इज इक्वल टू 1। क्योंकि ये यूनिट सर्कल था तो इसलिए हमारे पास इसका जो रेडियस है OA और OB ये किसके इक्वल आ जाएंगे? 1 के इक्वल आ जाएंगे। ठीक है बेटा, अब बेटा हम यहां की चीज देखें बेटा, यहां पे अब हम वैल्यूज को फाइंड करते हैं। देखिए, अगर आप ये लेते हैं बेटा, इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ बी सी, इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ बी सी। ठीक है बेटा, सॉरी ओ ए बी, इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ ए बी। आप बेटा यहां भी चीज देखेंगे, हेयर sin theta is equal to sin theta which is equal to perpendicular over hypotenuse। यहाँ perpendicular बेटा आपका क्या आ जाएगा? B and C and hypotenuse O and B, BC over OB। OB बेटा किसके इक्वल था? 1 के इक्वल। तो ये आ गया, तो यहां से बेटा sin theta that will be equal to BC। ठीक है बेटा, ये हमारे पास आ गया पॉइंट। अब इसके बाद ये देखिए बेटा, इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ ए डी, ओ ए डी, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर बेटा हमारे पास क्या है? यहाँ पे AD और बेस हमारे पास क्या है बेटा? OA। एंड यू कैन सी दैट OA इज इक्वल टू 1। OA इज इक्वल टू 1। Therefore tan theta is equal to AD and 1। Therefore tan theta is equal to, आप लिख सकते हैं as OA is equal to 1। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो OB था इसके इक्वल था 1। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास इसके इक्वल आ गए A और D। ये रिजल्ट्स आ गए हमारे पास। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे बेटा हमारे पास OAB ये बेटा सर्कल का सेक्टर है। यहाँ पे क्या? ये सर्कल का सेक्टर here OAB is a sector। अब बेटा हम इसके एरियाज को देखते हैं। यहाँ पे हम यू लिख सकते हैं, here OAB is sector of the
सर्कल। ठीक है बेटा, अब बेटा हम इसके एरियाज को देखते हैं। एरिया बेटा हमारे पास क्या आएगा, देखें area of triangle OAB, that will be equal to 1/2 OAB, 1/2 लेंथ इंटू विड्थ, अब देखिए बेटा लेंथ हमारे पास क्या आ जाएगी BC और विड्थ हमारे पास क्या आएगी OA। वैल्यूज पुट करते हैं बेटा, 1/2 BC की वैल्यू बेटा, BC की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, BC की बेटा वैल्यू ये हमारे पास क्या साइन थीटा वैल्यूज को पुट करते हैं हम, और OA किसके इक्वल था 1 के इक्वल। ठीक है बेटा, तो यहां से एरिया ऑफ द ट्राइंगल OA एंड B क्या आ गया 1/2 साइन थीटा, 1/2 साइन थीटा। और बेटा आप एरिया ऑफ द सेक्टर के बारे में बेटा आपको पता है, वो हमारे पास क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर 1/2 r स्क्वायर थीटा, 1/2 r की वैल्यू बेटा किसके इक्वल थी, ये बेसिकली हमारे पास रेडियस है, r इज इक्वल टू 1, ये 1 का स्क्वायर और थीटा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 थीटा, 1/2 थीटा। ये हमारे पास बेटा आ गया एरिया ऑफ द सेक्टर, अब बेटा हम क्या लेते हैं, अब हम लेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल OAD, ये बेटा हमारे पास क्या आएगा 1/2 लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ बेटा हमारे पास यहाँ पे AD आएगी, AD और विड्थ बेटा हमारे पास OA, ये आ जाएगा 1/2 AD किसके इक्वल था tan थीटा और ये 1 के इक्वल, तो ये हमारे पास आ गया एरिया ऑफ द सेक्टर, सॉरी एरिया ऑफ द ट्राइंगल OAD। ठीक है बेटा, अब ये देखिए बेटा फ्रॉम द फिगर, इन फिगर यू कैन सी दैट एरिया ऑफ द ट्राइंगल OAB का जो एरिया है, ट्राइंगल OAB का जो एरिया है वो लेस है ट्राइंगल सेक्टर के एरिया से, और सेक्टर का एरिया जो लेस है वो किसके एरिया से, ट्राइंगल OAD से। आप फिगर से देखिए बेटा, देखिए OA और B जो ट्राइंगल है उसका एरिया छोटा है OAB ट्राइंगल के साथ, सेक्टर के एरिया के साथ, और फिर सेक्टर का एरिया जो है वो लेस है OAD के साथ। ठीक है बेटा, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, फॉर्म फिगर सबके एरियाज को लिख लेते हैं बेटा। जो हमारे पास ट्राइंगल का एरिया है 1/2 साइन थीटा, दैट विल बी इक्वल टू लेस देन सेक्टर का एरिया, दैट विल बी इक्वल टू 1/2 tan थीटा। ठीक है बेटा, नाउ मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 1/2, सॉरी डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 1 साइन थीटा ओवर 2, यानी कि बोथ साइड्स में हम साइन थीटा ओवर 2 के साथ डिवाइड करेंगे। तो मैं इसी स्टेप में कर देता हूं, देखिए बेटा 1/2 साइन थीटा, 1/2 साइन थीटा, 1/2 साइन थीटा। देखिए बेटा ये इसके साथ कैंसिल होगा, ये भी इसके साथ कैंसिल, और ये 1/2 इसके साथ। tan थीटा किसके इक्वल होता है बेटा, tan थीटा हमारे पास इक्वल होता है साइन थीटा ओवर cos थीटा। तो साइन थीटा और cos थीटा का जो साइन थीटा आएगा वो साइन थीटा से कैंसिल हो जाएगा, और ये हमारे पास 1/cos आएगा। तो ये बेटा यहाँ पे आएगा 1 लेस देन थीटा ओवर साइन थीटा एंड लेस देन 1/cos थीटा। ठीक है बेटा, अब हम इसमें लिमिट भी अप्लाई कर देते हैं, थीटा अप्रोचेस टू 0 लिमिट अप्लाई करते हैं, और इसको थोड़ा जो रेसिप्रोकल है इसको हम चेंज करते हैं। तो अब ये देख सकेंगे बेटा कि ये हमारे पास रिजल्ट आएगा
लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, ये cos थीटा हो जाएगा, लेस देन साइन थीटा ओवर थीटा, इधर भी लिमिट हम अप्लाई करेंगे बेटा, थीटा अप्रोचेस टू 0, साइन थीटा ओवर थीटा लेस देन लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 इंटू 1। ठीक है बेटा, एक cos 0 किसके इक्वल होता है? 1 के। cos 0 किसके इक्वल होता है? 1 के। तो ये हमारे पास आएगा 1 लेस देन लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, साइन थीटा ओवर थीटा लेस देन 1। तो here sin theta over theta is the sandwich between 1 and 1। तो बेटा ये सैंडविच थ्योरम बन गया। तो यहां पे हम लिखेंगे बाय सैंडविच थ्योरम hence proved limit theta approaches to 0, sin theta over theta this is equal to 1। ठीक है बेटा, तो ये था बेटा रिजल्ट जिसमें हमने प्रूव करना था लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा और थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है बेटा, तो ये आज का आपका क्वेश्चन था जिसको मैंने बड़े अच्छी तरह से पूरे एक्सप्लेन के साथ आपको ये क्वेश्चन समझाया है। ठीक है बेटा, यही फार्मूला है, इसके ज़रिए अब हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 1.3 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें ये रिजल्ट जो है क्वेश्चंस के अंदर यूज़ होगा। अब हम वो क्वेश्चंस करेंगे।